फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके। रशीद खान टीपीसीसी सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी और उस्मान अल हाजरी कांग्रेस पार्टी, खवी अब्बासी AIMIM इनकलाब पार्टी, इन सभी ने मिलकर उस्मान नगर के जो घर 3 साल से डूबे हुए हैं इनके लिए धरना चौक पर एहतजाज किया है कि उस्मान नगर के जो घर डूबे हैं यहाँ से पानी निकाला जाए और इन गरीबों को राहत दी जाए। अब यहाँ की हमारी क़यादत, जो मुसलमानों की क़यादत कहते हैं, ये भी आज तक वहाँ का दौरा नहीं की। अगर ये चाहती तो चीफ मिनिस्टर तो इन्हीं का है और कार का स्टीयरिंग भी इन्हीं के हाथ में है। चाहते तो 1 मिनट में चीफ मिनिस्टर को कहकर ये सारा पानी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं समझा हमारी क़यादत के लोगों ने। इन लोगों ने यहाँ पर धरना देकर ये एहतजाज किया कि इन गरीबों के घर पानी में जो डूबे हैं ये पानी को यहाँ से निकाला जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज इस 10वें रमज़ान के दिन, रमज़ान के उपवास के दिन, या उस्मान नगर के हमारा भाइयों बहनों इधर आके धरना चौक इंदिरा पार्क करने धरना देने के लिए आए हैं। उन लोग 3 साल से वहाँ के कॉलोनियों वालों का 10-12 कॉलोनियों को लोग, ऐसा जुबेर कॉलोनी, सैफ कॉलोनी, उस्मान नगर, ऐसा ग्रीन हिल्स कॉलोनी, ऐसा कॉलोनियाँ पूरे पानी में डूबे हुए हैं। 3 साल से वहाँ के आवाम इतना मुसीबत में है। वहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर और तेलंगाना गवर्नमेंट और सबिता इंद्रारेड्डी मंत्री जी है, कोई भी वहाँ के लोगों का मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं कर रहे। ये कॉलोनियों का लोग है, जिधर कलेक्टर का ने, म्यूनसिपल का ने और जितने ऑफिशियल्स है, ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स है, उतने का फिर के तंग हो के कोर्ट के ने भी है, कोर्ट से भी ऑर्डर लाए तो हम हमारा को ये बचाओ बोल के। ऐसे सिटियों में अपन उनले 3 साल कैसे गुजारे होंगे। वहाँ पर सिटी GHMC से 2-3 किलोमीटर की दूर में अपन किधर है? ये डेमोक्रेसी कंट्री में क्या हो रहा है और आवाम के लिए क्या करना है? हुकूमत क्यों के कहीं के लिए है? ये आवाम के लिए तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। वहाँ पर ड्रेनेज कीचड़ है, आधा फीट 2 फीट का कीचड़ है, घर से बाहर नहीं निकाल सकते। छोटे बच्चे औरता बाहर निकलना मुश्किल है। थोड़े सारे 100-200 लोग तो घर छोड़ के दूसरे का किराए के घर पे, और वो किराए बनना भी मुश्किल है। डेली रोज़ काम करके जीने वाला वैसे लोगों को किराए भरना मुश्किल है, और उनको बच्चों को पढ़ाई, उनका भी बच्चों को खाना खिलाना, रोज़गार चलना मुश्किल है। वैसे स्थितियों को गवर्नमेंट कुछ एक डबल बेडरूम घर भी नहीं दिए। कुछ वहाँ के फ्लड कहीं भी पानी में घर डूब गए तो कुछ हेल्प करते। GHMC में 10,000 रुपये दे गवर्नमेंट दिए, वहाँ 10,000 रुपये नहीं है, वहाँ 10 रुपये भी उन लोगों को नहीं दिए। ऐसा कितने दिन कितने साल रहना उन लोगों का? क्या गुनाह है उन लोगों का? ये गवर्नमेंट से हम ये करते हुए किसी इतना भी जल्दी हो ऊपर वाले के जितना कि जल्दी से जल्दी वो कॉलोनियों के प्रॉब्लम, उस्मान नगर के प्रॉब्लम सॉल्व करके उन लोगों से पानी में से निकाल के हम गए जाके दौरा करे तो आधा घर पानी में, आधा घरा पानी में। मैं कहीं भी नहीं देखा। सिटी सराउंडिंग कहीं भी इतने भी फिरते हम लोग कहीं भी नहीं देखे। ऐसे प्रॉब्लम सब बाहर निकालिए, रहम करिए गरीब लोगों के ऊपर, रहम करिए। गवर्नमेंट को, वहाँ के MLA को, मंत्री को, MP को और म्यूनसिपालिटी को, म्यूनसिपल कमिश्नर को, ऑफिशियल को पूरा हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जल्दी से जल्दी
उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ये जो समय दिए मेरे को सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज धरना चौक पर उस्मान नगर के तालाब में जो मकानात आ गए हैं, सौ मकानात, वहाँ के मकीनों के हक़ में एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। ये कितना बड़ा गवर्नमेंट का देखिए इनके साथ जुल्म है। बावजूद इसके कि हाई कोर्ट से परमिशन के बावजूद इन लोगों को डेरा भी डालने नहीं दिया गया। यहाँ पर इनको कुर्सियाँ तक डालने नहीं दिए गए। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है और ऐसे वक्त में यहाँ मुसलमान जो 2020 से ये बेघर है, तालाब में मकानात पूरे डूबे हुए हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इनसे वोट लेने के वास्ते बराबर आया जाता, इनसे वोट लेने के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया जाता। ये बुरखापोश ख़वातीन है, रोज़ेदार ख़वातीन है, ये कौम के है। इनके लिए वो लोग जो मुसलमानों के साथ हमदर्दी का बातें करते हैं, मुसलमानों के नाम पे टिके हुआ है पूरा इक़्तिदार, फिर इन लोगों के साथ ये किस तरह से इनके साथ ये जुल्म हो रहा है। इसका केसीआर साहब, आपका ये जिम्मेदारी है। आप जो है ना BRS बनाए जो TRS की जगह, ये ख़वातीन है, ये यही ख़वातीन नहीं है, ये उस्मान नगर पूरे रियासत तेलंगाना के मुस्लिम ख़वातीन नहीं है, इनके साथ है। और किस मुंह से तुम मुसलमानों की अक़लियतों का वोट लेंगे? आप बताइए। मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप सब्ज़ गुंबद के नाम पे वोट लेते, इस्लाम के नाम पे वोट लेते, हम अकेले हो गए बोलते। अब ये अकेले हो गए ना, ये बेसहारा हो गए ना, इनके लिए पुरसान उनकी आवाज़ नहीं उठाते। इनके लिए केसीआर के पास जाके नहीं ठहर सकते क्या आप केसीआर को एक आवाज़ बोल दिए तो केसीआर पूरा पानी खाली करा देते वहाँ का। आपके सिर्फ एक इशारा काफ़ी है केसीआर को, KTR को आपका एक इशारा काफ़ी है। ये बहनों के मकानात बच जाते, इनको सहारा मिल जाता। इनको दरे दर्द घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। ये ख़वातीन 3 साल हो चुके हैं, आज ये हालत में है। अल्लाह के लिए डरिए, अल्लाह से। मैं तमाम वो मुसलमानों से, वो मिल्लत के ठेकेदारों से, मिल्लत के जो लीडर्स हैं वहाँ के, इन लोगों के घरों पे रात में खटके मार के वहाँ नहीं जाना धरना देने के वास्ते। इस तरह से इन लोगों के साथ बोला जाता क्या? ये बहना है ना, ये कौम के बहना है, ये कौम के ख़वातीन है। इनका कौन है? देखिए इनको डेरा भी डालने नहीं दिया गया। ये कितना इनके साथ यहाँ पे इनको कुर्सी भी रखने नहीं दी गई। जो परमिशन लाया वो शख्स को उल्टा धमकियाँ दी जा रही है। ये किस तरह से इंसाफ है? मैं तमाम से हुकूमत के एहलकारों से और कलेक्टर रंगारेड्डी से तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि फौरी इनके लिए इंसाफ किया जाए, इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनके घरों की हिफाजत की जाए, इनकी बाज़ाबात करी का इंतज़ाम किया जाए। इनसे लाइट का बिल लिया जाता है, इनके से टैक्स लिया जाता है, इनके साथ इनका सैलरी से किस तरह से, जब आप टैक्स किस तरह से लेते, आप लाइट का मीटर किस तरह से इशू करें, आप फिर दोबारा बोल रहे हैं कि मैं इन लोगों का ये तोड़ देने के धमकियाँ दी जा रही है। इसके ख़िलाफ़ तमाम लोग, मैं इंसाफ पसंद तमाम अवाम से, तमाम सेकुलर पार्टी से, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इंसानियत को बचाने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। इंसानियत को बचा लीजिए। ये बेसहाराओं को सहारा देने के लिए आप तमाम से आगे आने की मेरी गुजारिश है। इनके लिए हम एहतजाज करते रहेंगे तावक्त है कि इनके साथ इंसाफ ना हो किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम धरना चौक पर सब जमा हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं उस्मान नगर में जो 200 घर पानी में डूबे हुए हैं उसको लेकर। रोज़े की हालत में आपको यहाँ पर ख़वातीन नज़र आ रही हैं, नौजवान है, बुज़ुर्ग हजरात है, और हमारा मुतालिबा है केसीआर की हुकूमत से कि जल्द से जल्द हुकूमत की जानिब से कुछ काम हो और उस्मान नगर का पानी वहाँ से निकाल दे। आपको बताता चलूँ कि 2020 में सैलाब के वजह से उस्मान नगर जो जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के इलाके में और महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा है, वहाँ पर सैलाब के वजह से 1200 घर डूब गए थे। उस वक़्त जब हम वहाँ पर पहुँच के मुआयना करें तो हमको पानी में लाशा तैरते हुए नज़र आ रहे थे। ख़वातीन सड़क पे गुजारा कर रहे, बच्चों को स्किन इन्फेक्शन हो गया, वो पानी में जहरीले सांप, बिच्छू
न जाने क्या क्या नजेस चीज़ा थे, उसके वजह से पूरे लोग परेशान हाल में मातम का माहौल था। वो वक्त से लेके आज तक हमें राहत नहीं मिली। फिरोज़ खान जो हमारे बड़े भाई साहब है, कंटेस्टेड MP हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनके जानिब से हम जरपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर के सामने रुजू हुए, वहाँ एक अर्जीनामा दिए, रंगारेड्डी कलेक्टर के सामने एक अर्जीनामा पेश करे, फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास हम जाके रुजू हुए, हाई कोर्ट के पास रुजू हुए, मगर कहीं से भी हमको राहत नहीं मिली। हर कोई ये मसले को नज़रअंदाज किया और ये जो मसला है ये हल हो सकता, वहाँ पर एक तुम है, अगर से तुम में से एक रास्ता बना दिए तो उस्मान नगर का जो पानी है वहाँ से गुजर जा सकता और उस्मान नगर में जो घर डूबे हुए वहाँ पर राहत मिल सकी। मगर तुम के उस पार नाजायज़ तरीक़े से सबिता इंदा रेड्डी, MI मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर्स और लैंड ग्रैबर्स के ज़मीनात है, नाजायज़ तरीक़े से वहाँ प्लॉटिंग करे हुए हैं वो लोग। अगर से पानी यहाँ से निकल के वहाँ पर पहुँचेगा तो उनका नुकसान होगा बोल के सबिता इंदा रेड्डी जो सबसे ज़्यादा करप्शन में मुलविस है, महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी की वो खातून MLA है, वो उस्मान नगर को दाव पे लगा डाली। मैं सबिता इंदा रेड्डी से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बेवा खातून है, आपके भी साहिबजादे हैं, आप एक माँ है, क्या आप ये ख़वातीन का दर्द नहीं समझ सकते? इनके बच्चों का दर्द नहीं समझ सकते? इनके आंसू आपको नहीं दिख रहे हैं क्या? आप एक औरत के नाम पे धब्बा है सबिता इंदा रेड्डी, आप हर वक्त करप्शन में मुलविस थे। अरे एक नागिन तो भी अपने अंडों को छोड़ देती है, मगर आपके पास रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कांग्रेस की टिकट से जीत के भगोड़े की तरह आप भाग के आज TRS जमात में शामिल होके एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, पर आप राहत पहुंचाए। एक साल पहले KTR जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के पास आकर 110 करोड़ का ऐलान करा। क्या 110 करोड़ का जो रकम है उस्मान नगर के राहत के लिए खर्च हुआ? क्या वहाँ के ड्रेनेज का जो नजेस पानी सड़कों पे बह रहा, क्या उसके लिए कोई खर्च करे पैसे? सड़कों के लिए कुछ पैसे खर्च हुए? पीने के पानी के लिए कोई पैसे खर्च हुए? कुछ नहीं। जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी और महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे लैंड माफिया है, पूरा मुकम्मल तरीके से सबिता इंदा रेड्डी करप्शन में मुलविस है। यही वजह है कि आज उस्मान नगर को राहत नहीं मिल रही। और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि कभी रुख भी कर लिया करो उस्मान नगर। यहाँ के भी लोग मुसलमान हैं, आप मुसलमानों के हित में बात करते। हिंदुस्तान के हर आप इलाके में जाके मुसलमान की रहबराई के बारे में बात करते, आप रहनुमा बनते। कभी उस्मान नगर का रुख करें आप, कभी अकबरुद्दीन ओवैसी उस्मान नगर का रुख करे, कभी आपका एक भी MLA यहाँ का रुख करा? आप लोग रुख क्यों नहीं कर रहे पता है? क्योंकि आप लोगों के भी नाजायज़ तरीके से प्लॉटिंग करे हुए ज़मीनात है, वहाँ पर पानी आके वहाँ ठहर जाएगा बोल के आप लोग नज़रअंदाज कर रहे। और ये सबिता इंदा रेड्डी जो यहाँ की असल हाल हकीकत की रिपोर्ट है KCR तक भी नहीं पहुँचा रही, और KCR की हुकूमत यहाँ के मसले को नज़रअंदाज कर रही, तो राहत कैसे मिलना? रोज़े की हालत में आज हम एहतजाज कर रहे हैं, 3 साल से हम एहतजाज कर रहे हैं। पहले 600 घर डूबे हुए थे, जब भी बारिश का पानी आता और घर डूब जाते। आज 200 घर डूबे हुए, 5 मसाजिद डूबे हुए थे, आज भी मसाजिद डूबे हुए। वो डूबे हुए मसाजिद में हमारे कुरान शरीफ है, हमारे जानिमाज है, हमारे पारे है, कुरान हदीस है। ये जुल्म हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? KCR साहब, आप तो रियासत तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाते बोले, आप राहत पहुंचा रहे नहीं। मैं खुसूसन महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से गुजारिश करता हूं, आवाम से गुजारिश करता हूं कि सही जमात को वोट करो। सबिता इंदा रेड्डी को आप 4 साल से देख रहे, राहत कहीं से भी नहीं पहुंच रही। सही जमात को वोट करेंगे तो आपका मसला हल होगा। और हम यहाँ जो एहतजाज कर रहे हैं ये तो खाली शुरुआत है, 3 साल से तो हम एहतजाज करें, आगे भी हम एहतजाज करेंगे, प्रगति भवन का घेराव करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जब तक हमारे को KCR की हुकूमत से राहत नहीं पहुंची हम खामोश नहीं बैठने वाले। और असदुद्दीन साहब, खुसूसन आपसे गुजारिश करता हूं,
आप फिल वक़्त रमज़ान के मुबारक महीने में आप मक्का में है, ज़रा रुख करो कभी उस्मान नगर में भी, यहाँ भी मुसलमान है। खिदमत खल्क नाम की भी एक चीज़ है। अब मैं मुस्लिम के बारे में बात करती मगर यहाँ राहत पहुँचाने की कुछ नहीं बात कर रही। तो लिहाजा मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि जल्द से जल्द उस्मान नगर का पानी को आप साफ़ करें, राहत दे, क्योंकि हमारा वहाँ के लोग का गुजारा सड़कों पे हो रहा। सड़कों पे हम इफ्तार कर रहे हैं, सड़कों पे हम रोज़ा रह रहे हैं, सहर वहाँ पर कर रहे हैं, बीमारियों में हम लोग मुब्तला है, परेशानी में मुब्तला है, हमारा पूरा माल बह गया पानी में। अब कब तक हम ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे? राहत दो केसीआर साहब, राहत दो। खुदाफिज, जय हिंद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शितारी, सदर आल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत, खुसूसन हैदराबाद की आवाम और जो है महेश्वरम के MLA और मैं मुताल्लिक़ा ऑफिसरों से मुखातिब हूँ। ये क्या बदनसीबी है कि उस्मान नगर में 2020 से सैलाब आ गया और सैलाब जब आया तो जिसमें से 1200 मकान डूब गए थे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पानी कम हुआ, लेकिन आज तक वो लोग राहत की मंजिल में नहीं आए। एक MLA की ये जिम्मेदारी है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर लोग जो है ज़रूरतमंद हैं तो उनकी मदद करना चाहिए और काउंसलर का काम ये है कि वो जो म्यूनिसिपैलिटी के जो मसाइल है उसको आहिस्ता से तय कराए। हमारे शहर के MLA, हमारे शहर हैदराबाद के MP, इनके बड़े बड़े तकारीरें होते हैं और जब इनसे करीबी तौर से जायज़ा लिया जाता तो ये ऐसा मालूम होता कि सिर्फ ये मुसलमानों को तसल्ली देते हैं और धोखा देते हैं। या उस्मान नगर में जो लोग मुतासर हुए हैं वो कौन लोग हैं, उसकी फहरिस्त से कम उनको वाकिफ़ होना चाहिए। और जो है 2 मसाजिद पानी में जो डूब चुके हैं और जब अभी तक उसका कोई बदावा नहीं होता। हम चाहते ये हैं कि खुसूसन जो मुतासरीन लोग हैं इनकी अपनी कुछ क़ानूनी गलतियों की वजह से ये मुसीबतें आ गई है। ये लोग महसूस नहीं किए कि ये नशेबी इलाक़ा है या नशेबी नहीं है। नशेबी और इलाक़े में होने की वजह से पानी आ गया और यहाँ पर जो है पानी की वजह से कोई लोग रह नहीं सकते और ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। हमारा एहसास है कि हम इसको क़ानूनी अंदाज में तय करें और ये लोग मुतासरीन हैं, इनका काम ये है कि वो जंगी बुनियादों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाए। जमहूरियत में वही लोग कामयाब हो सकते हैं जिनमें इखलास हो और जज्बा हो और मुकाबला करने की ताकत हो, हक़ गोई बेबाकी हो और जो ये कोशिश करे कि हम अगर हक़ पे हैं तो कभी हम दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। ये हमारी बदनसीबी है कि हमारे जमहूरी मुल्क में ऐसे असाब दाखिल हो गए गवर्नमेंट सेक्टर में जो करप्ट है और करप्टेड लोगों की वजह से आम आवाम को नुकसान पहुंच रहा है। मैं खुसूसन उस्मान नगर के जो नौजवान लोग हैं मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वो जो है वो लोग जो है एक्शन कमेटी बनाएं और जमहूरी अंदाज से कोशिश करें, गवर्नमेंट सेक्टर में करें, पब्लिक सेक्टर में करें, प्राइवेट सेक्टर में करें और जो है जुडिशरी की बुनियाद पे वो लोग हाई कोर्ट का भी सहारा लें। आप अगर ये नहीं करेंगे तो आप यकीन कीजिए कि किसी जगह कितनी भी देर आप बैठ जाए आपका कोई मसला तय होने वाला नहीं है जब तक कि हमको लड़ने की ताकत ना हो। लड़ने के लिए आपका जज्बा होना चाहिए और आपकी फ़िक्र होना चाहिए और मुकामी लोग खुसूसन ख़वातीन बहुत बड़ा ग्रुप है, ख़वातीन का ग्रुप जो है लेना और लोग आयुक्त में रुजू होना और माइनॉरिटीज़ कमीशन में रुजू होना, वीमेंस कमीशन में रुजू होना। आप जो है अच्छे वकला से मशवरा लीजिए और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाइए तो कल अल्लाह ताला आपकी हमारी कोशिशों को जो कबूल करेगा और हम उसमें कामयाब होंगे। खुदा।
जी हम लोग उस्मान नगर से आए, बुर्रम चेरू तालाब है उसके लिए आया हम लोग उस्मान नगर से। जी परेशानी ये है कि 3 साल से धरना चौक पे आया। जी हम लोग अभी धरना चौक पे है प्रेजेंट, हाई कोर्ट का परमिशन से। मसला ये है, पानी का मसला है जो हमारे घरों में है अब 3 साल से, इसका कोई हल नहीं निकल रहा। हर वक्त वायदे हो रहे। हमारी ML सविता रेड्डी मैडम है, 3 साल से वायदे कर रहे, बोल रहे हैं कि पैसे सैंक्शन हो गए, आप लोगों को ये साल छोड़ के दूसरे साल आपका काम हो जाता। ये बात बोल के 3 साल हो गया मैडम। हर तरफ का काम हो रहा मगर उस्मान नगर के तालाब का काम नहीं हो रहा। सेक्शन पैसे किसके? जी मैडम बोले कि पैसे सैंक्शन हो गए, अम्मा आप लोगों का काम हो जाता। ये साल की तकलीफ़ है, आइंदा साल में आपके घरों में पानी नहीं आता। हम लोग खुश हो गए, बोल के भी 3 साल हो रहा। फिर जब 3 साल हो गए तो फिर काम कहीं को नहीं हो रहा। काम हो रहा, चौतरफ का काम हो रहा, पानी बढ़ाने का काम हो रहा, पानी निकालने का काम नहीं हो रहा। जब पानी निकालने के लिए आपको आउटलाइन बनाती हूँ मैं, बोल पैसे सैंक्शन हो गए बोल के बोले मैडम, तो फिर वो काम क्यों नहीं कर रहे? फिर अब डेनी जो ला के आप तालाब में मिला दिए। तालाब है, साफ़ पानी का तालाब रहता, तालाब की एक सरहद रहती। हम लोग तालाब में ज़मीन खरीद के घरा बना के नहीं है, हम लोग तालाब के बाहर है। जब पैसे सैंक्शन हो गए, तालाब का काम करो, घरों में से पानी निकालो बोल के जब आपको काम दिए, तो आप आके आपके मुंह से खूब लेके काम होने वाला है बोल के, फिर ये 3 साल का टाइम क्यों हो गया? काम कहीं को नहीं हुआ तालाब का। फिर जब आप डेनिश लाइन अगर जब मिला रहे तो आप ये नहीं सोच रहे कि पहले पब्लिक के घरों में पानी है। 3 साल से घर के बेघर है हम लोग, ज़ाती खाना छोड़ के हम लोग कर्जे लेके घरा बनाए तकलीफ़ से। हम साल भर भी नहीं रहे घरों में, पानी आने की वजह से हम लोग घर के बाहर है, बड़ी मुश्किल से हम किराया दे रहे। ये पूछने वाला कोई भी नहीं है मैडम को, क्या मैडम खुद बोले कि पैसे सैंक्शन हो गए, काम कराती मैं बोल के, फिर काम कहीं को नहीं करा रही। और दूसरी बात, आप साफ पानी का तालाब है बोल के बोल रहे ना, ठीक है, फिर उसमें ड्रेनेज लाइन क्यों मिला रहे? ठीक है, ड्रेनेज लाइन अगर जब आप मिला रहे तो वो पानी को स्टे क्यों कर रहे? उसका आउटलाइन क्यों नहीं बना रहे? कौन से GHMC में है कि ड्रेनेज के पानी को स्टे करके रखते और पब्लिक में फैलाते बोल के? पहले आप पानी जाने का रास्ता करना था, करने के बाद उसमें ड्रेनेज लाइन मिलाना था। आप हमला 3 साल से तकलीफ में है, घर के बेघर है, ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको? किस वजह से आप ड्रेनेज लाइन मिला दे रहे? हम धरना कर रहे तो हमको रोक दिया जा रहा, हमको धमकियां दे रहे, रातों रात आके हमारे दरवाज़ों पे खटके मार रहे। क्यों भाई? जब हम तकलीफ में है तो आप नहीं देखे, जब हम इंसाफ मांगने जा रहे यहाँ धरना चौक पे, हम परमिशन लेके जब आए, हमको इंसाफ चाहिए बोल के, तो फिर क्यों रोक रहे हमारे को? हमारा काम कब होता? हम कब तक बेघर रहना? क्या ये एक ही बस्ती है जो इतने साल से परेशान है? दूसरी कोई बस्ती नहीं है। इतना बड़ा बालापुर के तालाब का काम हो गया, हमारे आंखों के सामने 2 साल से काम चल रहा, काम पे काम होते जा रहा। फिर हमको जब वायदा करे आपके, हम पैसे सैंक्शन हो गए, काम कराती हूँ बोल गए, तो फिर क्या वजह है काम नहीं कराने की? कौन है ये काम को रोकने वाला? कहीं को हम लोग की मुसीबत आप लोगों को नहीं दिख रही? हम लोग खुद है आपको जिताने वाले। आपका काम है आवाम की परेशानियों को दूर करना, हल करना। आप उल्टा और तकलीफ दे रहे हैं आपके आवाम को। आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? मैं हुकूमत से ये चाह रही हूँ कि 3 साल से जो काम करते बोल के वायदे करके आए वो काम पूरा होना। तालाब को तालाब की जगह रखो। तालाब तो वो रहा नहीं, क्यों बोलते? सविता इंदिरा रेड्डी मैडम पूरे ड्रेनेज लाइन ला के उसमें मिला दिए। वो तालाब की आउटलाइनिंग होना तो हमारे घर में जो फैला हुआ पानी है, मतलब जो ड्रेनेजों का पानी आके जो बस्ती में फैल गया, हाँ, उसका इंतजाम होना। और ये जो रुका हुआ पानी जो है ड्रेनेज लाइन का, वो आउट ऑफ होना। अकबर साहब सविता रेड्डी को शाही नगर में बिठाए से, तो लोग खुद आके देखना ना, गरीब है ना, उनका मुसलमान है ना, रोड पे आके ठहरे हुए हैं। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।